दोस्तों, चीनी कंपनियों पर आज एक साथ ईडी ने 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें, चीनी कंपनी वीवो, शाओमी समेत 1 दर्जन कंपनियों के 44 ठिकानों पर ईडी एक साथ टैक्स चोरी के मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसके बाद चीनी कंपनियों के चूल्हे हिल गए हैं। दरअसल चीनी कंपनी से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिणी राज्यों में प्रवर्तन निर्देशालय की टीम छापेमारी की है। ईडी की कार्रवाई इस मामले के तहत की जा रही है, जिसकी जांच सीबीआई पहले से कर रही है। आरोप है कि भारत में स्थित चीनी कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हैं और चीनी फर्म के खिलाफ ये पहली बार नहीं है जब ईडी छापेमारी कर रही है। दक्षिणी राज्यों में चीन की टेक कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पहले भी छापेमारी हो चुकी है। इनमें शाओमी पर हजारों करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप लग रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कथित रूप से चीन की ये कई ऐसे ऐप्स बेस्ड कंपनियां हैं जो भारत में फाइनेंशियल फ्रॉड करने में लिप्त हैं, जिस पर आए दिन ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती रहती है। बताया जा रहा है कि हालिया छापेमारी चीन की टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीवो और इससे जुड़े शाओमी के स्टोरों पर की गई है। कंपनी के खिलाफ भारत में 44 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है और हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में बिजनेस के लिए कंपनी के पड़ोसी देशों में ओरिजिन की छानबीन की तेज कर दी है। मई महीने में जीटी क्रॉप और वीवो मोबाइल कम्युनिकेशन के खिलाफ कथित रूप से वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही थी। वहीं शाओमी कंपनी एक अन्य चीनी कंपनी है जो केंद्रीय एजेंसियों की जांच का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो शाओमी से लेकर के वीवो से लेकर जीटेक तक तमाम ऐसी चीनी कंपनियां हैं जिस पर ईडी ने शिकंजा कसा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीवो के खिलाफ अप्रैल महीने में वित्तीय अनियमितता, वित्तीय रिपोर्टिंग की जांच के लिए आदेश दिए गए थे। वहीं जीटी की भी फाइनेंशियल बुक भी ईडी की नज़र में है। चीनी कंपनियों के खिलाफ जांच भारत सरकार ने साल 2020 में सीमा पर दोनों देशों की सेना के खूनी भिड़ंत के बाद तेज किए थे। इनमें कई दौर की बातचीत भी हुई और इनमें से चीन की भारत में एक सफल मोबाइल एक टिकटॉक सहित केंद्र सरकार ने अब तक 200 से ज़्यादा चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मई महीने में केंद्र सरकार ने अपने व्यापार का ब्यौरा जारी किया था, जिनके जवाब में चीन ने कहा है कि चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वहीं केंद्र सरकार ने बताया है कि पिछले साल भारत ने अन्य देशों के मुकाबले अमेरिका से ज़्यादा व्यापार किया है। बता दें, भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों के हमले और सीमा पर तनाव के बावजूद भारत के चीन के बीच लगभग $125 अरब का व्यापार है। और छापेमारी के बाद मई महीने में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिंजियांग ने कहा है कि चीन सरकार मामले पर करीबी नज़र बनाए हुए है। चीन सरकार वैश्विक स्तर पर बिजनेस करने वाली कंपनियों की हमेशा स्थानीय कानून और नियमों के पालन के दिशा निर्देश देती है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से चाइनीज़ कंपनियों की सफाई है, उन सब के बीच भारत में आपको बता दें 44 ठिकानों पर ईडी के ताबड़तोड़ छापेमारी से चीनी कंपनियों के चूल्हे हिल गए हैं और इन चीनी कंपनियों एक बड़े पैमाने पर झटके लगने की तैयारी देने में तैयारी है। मोदी सरकार भी झटके देने की तैयारी में और झटका लगा भी है। आपको बता दें, झटके पे झटका मिल रहा है, तो इतनी कहीं ना कहीं से इतने आसानी से हम आप नहीं दे सकते हैं। इसके पीछे की जो बड़ी रीजंस हैं दोस्तों, उस बात को भी समझ लीजिए। आपको बता दें, वैसे तो चाइना जो है वो ये कहता रहा है कि हमें भारत में व्यापार बड़े पैमाने पे बढ़ाना है और भारत में भी कहा जाता है कि आप व्यापार बढ़ाइए, लेकिन हमें टैक्स चोरी करके और हमारे देश को चपत लगाकर व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। शाओमी कंपनियां, वीवो कंपनियां के हालात ये है कि भारत के दम पर ही इन पे करोड़ों अरबों का टर्नओवर हो चुका है। यानी भारत में इतने बड़े पैमाने पे मोबाइल क्रेता हैं, चलाने वाले हैं और ख़रीदने वाले भी हैं कि आज बड़े पैमाने पे चाइनीज़ कंपनियों को ही खरीदते हैं। और यही कारण है कि इसी मामले में अब बड़े पैमाने पर प्रहार जो है वो किया गया है। फिलहाल दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो में इतना ही।